इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 8 ऑफ डीबीएमएस और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डेटाबेस लैंग्वेजेस इन डीबीएमएस। सो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो डीबीएमएस में होती है उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। A DBMS has appropriate languages and interfaces to express database queries and updates। देखिए डेटाबेस से जब भी इंटरेक्शन होता है तो कुछ क्वेरी के फॉर्म में वो इंटरेक्शन होता है। जब भी कुछ अपडेट होता है, कुछ हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं उससे या डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, देन उसका माध्यम होता है कोई क्वेरी। और बेसिकली हम एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे बाद में। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन ये एसक्यूएल में भी जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, जैसे डीबीएमएस में अलग अलग कैटेगरी में लैंग्वेजेस को या कमांड्स को ब्रेक कर दिया गया है। इवन जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं उसको भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है डीबीएमएस में, और उसी के ऊपर फिर हम क्वेरीज देखेंगे। जब एसक्यूएल वाला वीडियो हम देखेंगे वो भी आगे आएगा इसी प्लेलिस्ट में। वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसमें प्रॉपर कमांड्स होंगी जिसके थ्रू हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरीज देखेंगे कि क्या क्या लैंग्वेजेस होती हैं डीबीएमएस में। उसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डेटाबेस लैंग्वेजेस कैन बी यूज टू रीड, स्टोर एंड अपडेट द डाटा इन द डेटाबेस। जब भी हम डेटाबेस में जो डाटा है उसको या तो रीड करना चाह रहे हैं, मतलब देखना चाह रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन, या कुछ उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, या फिर उस डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं या कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, कुछ भी एनी इंटरेक्शन जो हम डेटाबेस से करना चाह रहे हैं वो किसके माध्यम से होगा? डेटाबेस लैंग्वेज के ही माध्यम से होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस। कितनी टाइप्स की डेटाबेस लैंग्वेजेस है वो देखते हैं। ये एक सिंपल सा आप डायग्राम कह सकते हैं। इसमें सारी कैटेगरीज यहाँ पे शो हो गई है डीबीएमएस लैंग्वेज की। देर आर 4 टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेज। वो क्या क्या है? डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल एंड टीसीएल। इनका फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कैटेगरी वाइज अब हम डिस्कस करेंगे और इनकी क्या मेन इंपॉर्टेंट कमांड्स है, इनका पर्पस क्या है वो भी देखेंगे। ये है डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल एंड टीसीएल। सबसे पहले डीडीएल की बात करते हैं। डीडीएल है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब भी सबसे पहली बार डेटाबेस में हम कोई चीज़ डिफ़ाइन कर रहे होते, कोई टेबल हो गया, कोई इंडेक्स हो गया, या पहली बार स्कीमा डिफ़ाइन कर रहे होते, तो ये सारी चीज़ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू ही होती है। डीडीएल क्या है? DDL stands for Data Definition Language. It is used to define database structure और pattern. पहली बार जब database का structure या pattern हम define कर रहे होते हैं, वो किसकी मदद से कर रहे होते हैं? Data Definition Language की मदद से, that means DDL की मदद से। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू क्रिएट। मतलब ये क्या क्या क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है डीडीएल? जब पहली बार हम स्कीमा बना रहे होते हैं, मतलब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का उसी को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्रिएट करने के लिए भी डीडीएल का यूज़ होता है। फिर जो टेबल्स हैं उसके लिए भी पहली बार जब टेबल क्रिएट करते हैं हम डेटाबेस में तो किसकी मदद से करते हैं? डीडीएल की। मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर जो कमांड्स हैं उन्हीं का यूज़ होता है। फिर पहली बार इंडेक्सेस जब हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, फिर डेटाबेस पे कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ चेक्स हम लगा रहे हो, तो वो सब भी किसकी मदद से? डीडीएल की मदद से। इट इज़ यूज टू क्रिएट स्कीमा, टेबल्स, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट्स एटसेट्रा इन द डेटाबेस। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग द DDL स्टेटमेंट्स यू कैन क्रिएट द स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस। DDL स्टेटमेंट्स की मदद से हम डेटाबेस का स्केलेटन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है या स्कीमा कह लीजिए। उसका स्केलेटन हम क्रिएट कर पाते हैं। मतलब पहली बार जब देखा जाए तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है डेटाबेस का स्ट्रक्चर, पैटर्न, स्कीमा, ये इंपॉर्टेंट जो भी टर्म्स हैं, ये सब किसकी मदद से होगा? DDL की मदद से। अभी हमने डाटा एक्चुअल में स्टोर करना नहीं शुरू किया, अभी तो हम चीज़ें क्रिएट करें। जब चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं हम डेटाबेस में तो डीडीएल की ज़रूरत पड़ती है। बाद में डाटा स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेज है, वो भी हम आगे देखेंगे। देन DDL मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटा डाटा लाइक द number of tables and schemas, their names, indexes, columns in each table, constraints, etc. देखिए
एक्चुअल डाटा की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे, वो किसी और लैंग्वेज के थ्रू हम देते हैं, या उस डाटा पे जो भी मैनिपुलेशन हम कर रहे होते हैं। अभी हम बात करें चीज़ें क्रिएट हो गई, ठीक है, अब वो कितने टेबल्स क्रिएट हुए हुए कितने स्कीमाज, या उन टेबल्स का नाम क्या है, क्या क्या इंडेक्स यूज़ हुआ उसमें, उसमें कॉलम्स कितने हैं, उन कॉलम्स का नाम क्या है, क्या क्या चेक्स डेटाबेस पे यूज़ किए, मतलब कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। तो ये एक्चुअल में भी डाटा आया नहीं है, ये तो डाटा अबाउट डाटा है, इसको इसी को मेटा डाटा कहा जाता है। ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीडीएल? मेटा डाटा की, मतलब जिसमें डाटा भी स्टोर भी नहीं हुआ है, उस किस टाइप का डाटा हम स्टोर करने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है। मतलब वो डाटा किस टाइप का डाटा, मतलब कितने टेबल्स होंगे उसमें, कितने कॉलम्स होंगे। तो मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। तो डाटा तो अभी जो भी सेव होगा वो डिफरेंट लैंग्वेज से होगा, उसमें मैनिपुलेशन भी डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ होता है उसमें। लेकिन अभी तो जो जिस टाइप का डाटा हम सेव कर रहे हैं, क्या कॉलम्स होंगे, क्या टेबल्स होंगे, तो ये सब किसकी मदद से सेव होता है? डीडीएल की मदद से। अब क्या क्या कमांड्स यूज़ होती है डीडीएल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लैंग्वेज की अपनी कमांड्स हैं, इंपॉर्टेंट कमांड्स। तो डीडीएल के देखते हैं क्या क्या है। मतलब जब हम डेटाबेस में चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट कमांड्स यूज़ होती हैं। सो हियर आर सम टास्क, या फिर कमांड्स कह सकते हैं, सम टास्क दैट कम अंडर डीडीएल। तो वो कमांड्स है, सबसे पहले है क्रिएट है, फिर ऑल्टर है, देन देर इज़ ड्रॉप, फिर ट्रंकेट, रीनेम एंड कॉमेंट। क्रिएट मतलब कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, स्कीमा हो सकती है टेबल क्रिएट करने के लिए। सो क्रिएट कमांड क्या है? इट इज़ यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस। ऑब्जेक्ट्स में आपका स्कीमा टेबल, इन सबको ऑब्जेक्ट्स कहा गया। जब पहली बार कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं डाटाबेस में या कोई ऑब्जेक्ट, तो हम क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। ऑल्टर मतलब इट इज़ यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। यदि हम स्कीमा का स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हैं या टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ कॉलम्स को हम चेंज करना चाह रहे हैं। सो ऑल्टर मतलब कुछ भी चेंजेस हम स्ट्रक्चर में करेंगे तो वो किस कमांड के बेसिस पे होगा? ऑल्टर। और फिर ड्रॉप का मतलब होता है इट इज़ यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर बात स्कीमा की हो रही है या कोई किसी टेबल की या कोई कॉलम की। बेसिकली तो कंप्लीट हम एग्जांपल जैसे टेबल का ले लेते हैं। पूरा पूरा टेबल हमें हटाना है सपोज डाटाबेस से, तो किस कमांड का यूज़ करेंगे? ड्रॉप कमांड का। ड्रॉप और फिर उस टेबल का नाम लिख देंगे। सो ये एक एग्जांपल हो गया। बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट डाटाबेस से हम डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप कमांड का ही यूज़ होगा। फिर है ट्रंकेट, इट इज़ यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। देखिए क्या है ट्रंकेट कमांड क्या होता है? टेबल हम नहीं रिमूव करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको एक तरीके से एम्प्टी टेबल करना चाह रहे हैं। उसके एट्रीब्यूट्स का नेम भी रहेगा, मतलब कॉलम्स का नेम भी मेंशन रहेगा, टेबल का स्ट्रक्चर भी रहेगा, बट उसका जो डाटा था ना वो उसको कंप्लीट हम उड़ाना चाह रहे हैं, मतलब रिमूव करना चाह रहे हैं। देखिए जब पूरा टेबल रिमूव करते हैं ना, टेबल को ही हटाते हैं तो ड्रॉप कमांड, लेकिन टेबल रहेगा, उसका पूरा डाटा हम हमें हटाना है, डाटा उड़ा दिया सपोज, रिमूव करना है, तो उसमें ट्रंकेट कमांड का यूज़ होगा। टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। रिकॉर्ड्स इधर क्या है? हर रो को ही रिकॉर्ड कहते हैं। सारी रोज को ही डिलीट कर देंगे तो फिर टेबल में क्या रहेगा? सिर्फ कॉलम्स का नेम रहेगा और टेबल का जो भी नेम है वो रहेगा। रिकॉर्ड्स मतलब डाटा तो पूरा डिलीट हो गया। फिर रीनेम है, यदि हम किसी जैसे टेबल का नाम अलग देना चाह रहे हैं या किसी कॉलम का नेम अलग देना चाह रहे हैं या स्कीमा का नेम चेंज करना चाह रहे हैं। सो डेटाबेस के किसी ऑब्जेक्ट का हम नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो कौन सी कमांड का यूज़ होगा? रीनेम। इट इज़ यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट। कमेंट मतलब कोई हम कमेंट डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, कुछ मतलब कुछ सेव करना चाह रहे हैं एज ए कमेंट, कुछ चीज़ को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो कमेंट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कमेंट ऑन द डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी मतलब यही जो आपका स्ट्रक्चर होगा, इसके ऊपर कुछ कमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन एज अ कमेंट फिर हम उससे यूज़ कर सकते हैं फॉर रीडेबिलिटी। कमेंट का पर्पज़ ही होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडेबिलिटी। सो ये कमांड्स डीडीएल में हो गई, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कमेंट। और इन सब का इम्प्लीमेंटेशन हम एसक्यूएल के टाइम देखेंगे जब एसक्यूएल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी तो सिर्फ हम एक समरी कह लीजिए इन लैंग्वेजेस की देख रहे हैं, थ्योरेटिकल जो होता है थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन, बट इसको कुछ कमांड्स के थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम
कुछ एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू ये इनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, वो आपको एसक्यूएल वाले चैप्टर में मिलेगा और वो इसी प्लेलिस्ट में आएगा थोड़े टाइम बाद, जब हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। तो फिर हम एसक्यूएल को जब डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो इन सारी कमांड्स का इम्प्लीमेंटेशन हम वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में हमें सिर्फ ये देखना है कि किस लैंग्वेज के अंदर क्या क्या कमांड्स है, उनका क्या पर्पज़ है। Now these commands are used to update the database schema, that is why they come under data definition language. जब डेटाबेस के स्कीमा को अपडेट करना पड़ता है तो इन कमांड्स का यूज़ होता है, और क्योंकि स्कीमा लेवल की ये कमांड्स है तो इसीलिए इसको, ये सारी कमांड्स किस कैटेगरी के अंदर आएंगी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्योंकि अभी चीज़ें डिफ़ाइन ही की जा रही हैं। टेबल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्कीमा हो गया, उनमें कुछ भी चेंजेस होगा तो वो डीडीएल के थ्रू ही होगा। तो डीडीएल हमने पढ़ लिया, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब सच में जब उस डाटाबेस, उस टेबल्स में हम डाटा सपोज हमने फीड कर दिया, मतलब दे दिया, डाटा इंसर्ट भी करना होता है तो भी इसी लैंग्वेज का यूज़ होता है। फिर उस डाटा पे कुछ भी हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई डाटा लेना चाह रहे हैं या अपडेट करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, कुछ मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं किसी डाटा को, तो वो सब फिर मतलब एक्चुअल डाटा हमने सेव कर लिया। अब उस डाटा पे जो भी छेड़छाड़ हम करेंगे तो वो हम डीएमएल के थ्रू करेंगे, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। स्ट्रक्चर वाली चीज़ तो हमने डीडीएल में कर ही ली, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। डीएमएल में हम जब एक्चुअल में डाटा सारे टेबल्स में स्टोर हो जाता, फिर उस लेवल पे उस डाटा पे जो छेड़छाड़ की जाती है, कुछ भी चाहे सेलेक्ट करिए, इंसर्ट, अपडेट, ये सारी चीज़ें डीएमएल लेवल पे होंगी। सो डीएमएल स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल क्या था, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका पर्पस क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा इन अ डाटाबेस। इसका पर्पस होता है जब डाटाबेस में जो डाटा हमने इंसर्ट कर दिया उसके बाद उसको एक्सेस करना, मतलब जो भी रिक्वेस्ट यूज़र की रहेगी, कोई डाटा एक्सेस करना है, देखना है उसे, सपोज रिट्रीव करना है, निकालना है कोई डाटा, या उस डाटा को मैनिपुलेट करना, मतलब चेंज करना है कुछ उसमें, या तो डिलीट करना है, या कुछ नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, या हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई उसको ठीक करना है उस डाटा को, तो इन सबको मैनिपुलेटिंग डाटा कहते हैं। तो डाटा को एक्सेस करना, मैनिपुलेट करना, ये सब किस लेवल पे होगा, डीएमएल। ये सब किसके थ्रू होगा, डीएमएल के थ्रू, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू। इट हैंडल्स यूज़र रिक्वेस्ट। यूज़र की कोई भी रिक्वेस्ट है तो वो डीएमएल के थ्रू ही हैंडल होगी वो रिक्वेस्ट। इट हैंडल्स यूज़र रिक्वेस्ट। हियर आर सम टास्क दैट कम अंडर डीएमएल। जो टास्क डीएमएल के अंडर आते हैं वो देख लेते हैं। देखिए डीडीएल में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अभी तक एक जो डेटाबेस एक्सपर्ट है वही कर रहा है, ऑथराइज जो भी पर्सन होगा उसके लिए, क्योंकि अभी यूज़र ने इंटरेक्ट करना शुरू नहीं किया। यूज़र इंटरेक्ट डीएमएल के थ्रू करेगा, बट जो डेटाबेस या आईटी एक्सपर्ट है डीबीएमएस का, वो प्रोग्रामर हुआ या मेन जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो वो सब डीडीएल के थ्रू होगा। बट उसके बाद डीएमएल के थ्रू यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है, जो भी ऑथराइज्ड यूज़र्स होंगे। तो हियर आर सम टास्क दैट कम अंडर डीएमएल। पहला है सेलेक्ट। इट इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस से कोई डाटा चाहिए तो वो सेलेक्ट कमांड के थ्रू होगा। देन इंसर्ट, कोई डाटा इंसर्ट करना है, इट इज़ यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल। देन अपडेट, उस डाटा पे कुछ अपडेट करना है। अपडेट मतलब कुछ चेंज कर सकते हैं आप, हो सकता है उसको डिलीट करना हो या उसके बदले कुछ आपको नया इंसर्ट करना हो, कुछ भी, उसी को अपडेट कहेंगे। इट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा विद इन अ टेबल। मतलब जो भी यूज़र को अपडेट करना होगा वो सब अपडेट में आएगा। देन डिलीट, इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, सो डिलीट कमांड का यूज़ होगा। देन मर्ज, इट परफॉर्म्स अपसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशंस। दो दो मतलब कमांड्स को या दो ऑपरेशंस को एक साथ भी मर्ज कर दिया जाता है। जैसे इंसर्ट का और अपडेट का एक साथ ऑपरेशन करना, तो अपसर्ट नाम का एक ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है, उसमें अपडेट भी हो जाएगा और इंसर्ट भी हो जाएगा रिकॉर्ड। देन कॉल है, इट इज़ यूज टू कॉल अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और अ जावा सब प्रोग्राम। जैसे किसी डेटाबेस में आप कोई एसक्यूएल का कमांड का यूज़ करना चाह रहे हैं या किसी जावा सब प्रोग्राम का, तो कॉल कमांड के थ्रू आप उस एसक्यूएल को
कमांड को या क्वेरी को आप कॉल कर सकते हैं, या फिर कोई जावा सब प्रोग्राम की ज़रूरत है तो उसको भी कॉल कमांड के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसका। सो कॉल का पर्पज़ क्या है? इट इज़ यूज टू कॉल अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब जो मैं बता चुकी हूँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मतलब कोई एसक्यूएल की कमांड है, उसकी ज़रूरत यदि पड़ रही है तो कॉल कमांड के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। सो कॉल इट इज़ यूज टू कॉल अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और जावा सब प्रोग्राम। एक्सप्लेन प्लान, इट हैज़ द पैरामीटर ऑफ एक्सप्लेनिंग डाटा। किसी डाटा को एक्सप्लेन करना तो वो एक्सप्लेन प्लान वाली कमांड से, या मतलब इस ये वाला जो स्टेप है इससे हम कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन। लॉक टेबल, किसी टेबल को लॉक करना है। इट कंट्रोल्स कंकरेंसी, इसका पर्पज़ होता है कंकरेंसी को कंट्रोल करना मतलब किसी टेबल पे कोई एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन हो रहा है और एक साथ 4 यूज़र्स उस टेबल पे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, बट एक साथ पॉसिबल नहीं है, कंजेशन के चांसेस होते हैं और डेटाबेस करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए उस पर कंकरेंसी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एक साथ सारे यूज़र्स ना उस पर वर्क करना शुरू कर दे, तो टेबल को ना जब एक यूज़र काम कर रहा होगा तो उसको एक ऐसा मैकेनिज्म होगा कि टेबल को लॉक कर दिया जाता है कि अभी जब तक उसका काम ख़त्म नहीं होगा बाकी यूज़र्स वेट करेंगे। सो इसी को कहते हैं लॉक टेबल, और लॉक टेबल की मदद से क्या होता है, कंकरेंसी कंट्रोल होती है। सो क्या क्या पर्पज़ है देख लेते हैं। डीएमएल का है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, देन डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लान एंड लॉक टेबल। फिर थर्ड लैंग्वेज है, देखिए डीडीएल हमने पढ़ लिया, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर है डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो ये है डीसीएल स्टैंड्स फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू रिट्रीव द स्टोर्ड और सेव्ड डाटा। जो भी डाटा हमने स्टोर किया है टेबल में या सेव किया है, उस डाटा को सपोज़ यूज़र देखना चाह रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है उसको सपोज़, तो रिट्रीव मतलब निकालना, कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसे उस डाटा में से। सपोज़ कोई 2 रिकॉर्ड्स की, सपोज़ 5 रोल नंबर सेव्ड है, एम्प्लॉय स्टूडेंट नाम का टेबल है, 5 स्टूडेंट की डिटेल्स है, सपोज़ रोल नंबर 2 और 3 की डिटेल्स चाहिए, ठीक है, तो वो कंप्लीट कमांड के थ्रू, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू कुछ भी रिट्रीव किया जा सकता है, डीएमएल के थ्रू भी हो जाता है ये। सो दी डीसीएल एग्जीक्यूशन इज ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल मतलब सच में जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होता है एक्चुअल में, जैसे लाइव एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही है, तो वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू हो रही होती है। इट ऑल्सो हैज़ रोल बैक पैरामीटर्स। इसी कंट्रोल लैंग्वेज में रोल बैक पैरामीटर नाम की भी चीज़ होती है। रोल बैक क्या होता है, यदि कोई ट्रांजैक्शन हो रहा वो सक्सेसफुली हो गया तो वो कमिट हो जाएगा, उसको कमिट कहते हैं। और बाई चांस वो किसी कारण से बीच में रुक गया, चाहे कोई सॉफ्टवेयर फेलियर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आ गया, या ट्रांजैक्शन होते वक्त किसी भी टाइप का एरर आ गया, वो बीच में रुक गया, तो वो फिर वो बीच में ऐसा नहीं होगा कि 25% हो गया और 75% फेल हो गया, नहीं, वो फिर क्या होगा, यदि पूरा नहीं हो पाया तो वो वापस से जैसे प्रीवियस स्टेट पे था उस पर आ जाएगा। इसी को कहते हैं रोल बैक हो जाना। तो इसी को एटॉमिक प्रॉपर्टी इन डेटाबेस भी कहते हैं, मतलब या तो कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या तो वो वापस से अपनी स्टेट पे आ जाएगा। ये बीच का काम नहीं होगा, आधा अधूरा काम नहीं होगा कि 25% टास्क हो गया और 75% रिमेनिंग है, या 50-50% हो गया, नहीं, या तो टास्क पूरा कंप्लीट होगा या बिल्कुल नहीं होगा। पूरा होगा तो उसको कमिट कहते हैं, और वो बीच में आधा अधूरा छूट गया तो वो वापस से प्रीवियस स्टेट पे आ जाएगा, वो आधे में नहीं रुकेगा, वो वापस से रोल बैक के थ्रू प्रीवियस स्टेट पे आ जाएगा, और फिर एट सम अदर पॉइंट उसको वापस से कोशिश की जाएगी वापस से कंप्लीट करने की, और फिर वो कंप्लीट होता है तभी उसको कमिट कहा जाएगा, ठीक है। नाउ but in Oracle database the execution of data control language does not have the feature of rolling back। अब जो Oracle database है, जो कि एक बहुत फेमस database है, यहाँ पे data control language में ये रोल बैक का जो फीचर है ये नहीं है Oracle के केस में, ये एक ड्रॉबैक हो गया Oracle database का। सो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के पर्पस देखते हैं, टास्क देखते हैं। हियर आर सम टास्क दैट कम अंडर DCL। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो टास्क आते हैं वो है ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट मतलब कोई परमिशन देना, रिवोक मतलब परमिशन वापस ले लेना। इट इज़ यूज टू गिव यूज़र एक्सेस प्रिविलेजेस टू अ डाटाबेस, मतलब डाटाबेस में किस किस को एक्सेस दिया जाएगा, क्या क्या प्रिविलेजेस दी जाएंगी किसी यूज़र को, तो वो ग्रांट हो गया। और यूज़र से जब किसी एक यूज़र से परमिशंस ले ली जाती है तो उसको कहते हैं रिवोक। सो इट इज़ यूज टू टेक बैक परमिशंस फ्रॉम द यूज़र। सो DCL के अंदर क्या क्या टास्क होंगे, ग्रांट एंड रिवोक के, इसीलिए इसको कंट्रोल वर्ड कहा गया है।
यूज़र्स का पूरा कंट्रोल इसके हाथ में कि किन किन यूज़र्स को प्रिविलेजेस देने और किन से ले लेने हैं। सो ग्रांट का मतलब है इट इज़ यूज टू गिव यूज़र एक्सेस प्रिविलेजेस टू अ डेटाबेस, डेटाबेस को वो एक्सेस कर पाएंगे। रिवोक मतलब इट इज़ यूज टू टेक बैक परमिशंस फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से परमिशन वापस ली जाती है। यदि वो यूज़र हो सकता है नो लॉन्गर उस पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहा हो, या उस प्रोजेक्ट में उस डेटाबेस से रिलेटेड वो खुद छोड़ना चाह रहा है या उसको हटाया जा रहा है, उसने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है, तो परमिशंस वापस ली जाती हैं। सो इसको कहते हैं रिवोक। नाउ देयर आर द फॉलोइंग ऑपरेशंस विच हैव द ऑथराइजेशन ऑफ रिवोक। रिवोक मतलब क्या क्या परमिशंस ले ली जाएंगे, डेफिनेटली यही ग्रांट में भी होगा, ये परमिशन दी जाती है। वापस भी क्या क्या लिया जाता है, कनेक्ट, इंसर्ट, यूजेज, एग्जीक्यूट, डिलीट, अपडेट, ये सारी चीज़ें यूज़र कर पा रहा था, बट जब रिवोक कर देते हैं तो ये सारी परमिशंस उससे ले ली जाती है। अब वो नहीं, ये इनको मतलब अब डेटाबेस में वो ना तो कनेक्ट कर पाएगा, ना कुछ इंसर्ट कर पाएगा, ना उसका यूज़ कर पाएगा, ना डेटाबेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा, कुछ डिलीट नहीं कर पाएगा, मतलब उससे सारे प्रिविलेजेस ले लिए जाते हैं। अब लास्ट लैंग्वेज है टीसीएल। टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब ट्रांजैक्शन लेवल पे जो चीज़ें हो रही होती हैं तो वो किसके थ्रू हो रही होती है, टीसीएल के थ्रू। सो टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल इज़ यूज टू रन द चेंजेस मेड बाय द डीएमएल स्टेटमेंट। देखिए डीएमएल स्टेटमेंट में डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के टाइम जो भी इंसर्ट अपडेट जो भी किया जाता है, यदि वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको कमिट कर दिया जाता है, और बीच में समहाउ फेलियर हो जाता है उसका, या 50% सपोज हो गया, तो उसको या तो कंप्लीट सक्सेस किया जाएगा या वापस से प्रीवियस स्टेट की तरफ उसे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, यदि पूरा कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली तो उसको कमिट कर दिया जाता है, और नहीं हो पाता तो वापस से उसको प्रीवियस स्टेट पे ले लिया जाता है, उसको रोल बैक कहते हैं। सो जब डीएमएल के थ्रू हम जो भी चेंजेस करते हैं तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल के थ्रू उसको या तो कमिट किया जाता है या रोल बैक। टीसीएल कैन बी ग्रुप्ड इनटू अ लॉजिकल ट्रांजैक्शन। हियर आर सम टास्क दैट कम अंडर टीसीएल। टीसीएल के अंदर जो टास्क आते हैं वो है कमिट एंड रोल बैक। कमिट का मतलब होता है इट इज़ यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन ऑन द डेटाबेस, मतलब एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया फिर उसको प्रॉपरली पूरा सेव कर दिया जाता है, मतलब अपडेट हो गई चेंजेस, वो डेटाबेस में जो भी डीएमएल के थ्रू यूज़र ने की थी अपडेट हो गया, मतलब जो उसने नए चेंजेस किए थे वो अब सेव हो गए। रोल बैक का मतलब होता है इट इज़ यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। वो जितना प्रीवियस स्टेट पे था लास्ट बार जो कमिट हुआ था और कोई नया ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब डीएमएल के थ्रू कुछ चेंजेस हुए हैं, तो नया कमिट होना चाहिए, बट समहाउ कुछ फेलियर हो गया, तो फिर उसको वापस से जो लास्ट कमिट पे जो स्टेट थी, ओरिजिनल स्टेट जो थी डेटाबेस की, उस पर वापस आ जाएगा डेटाबेस, तो वो रोल बैक कहलाता है। ठीक है, मतलब या तो इधर कंप्लीट सक्सेस होगा या तो वापस उसी स्टेट पे, वो बीच का मामला बिल्कुल नहीं होगा कि 50% सक्सेस हो गया 50% फेलियर, नो। और इसी कॉन्सेप्ट को एटॉमिसिटी कहा जाता है डेटाबेस में। एटॉमिक मतलब कंप्लीट, या तो वो कंप्लीट सक्सेस होगा या कंप्लीट फेलियर, वो बीच की कोई कैटेगरी नहीं है कि 20% सक्सेस हो गया 80% फेल, नो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।